students, welcome back to my channel Science Classes, and if you are new to my channel then please subscribe to my channel. So today I am going to teach you endocrine system. This is from your class 8 biology book, and I am going to complete this entire chapter in one single video only, in one class. And if you want notes then please let me know in the comment section. I'll be giving notes along with the explanation also. So today I'm going to explain you from the book only. Now endocrine glands जो होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हम लोग इस चैप्टर में टोटल 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं ग्लैंड्स के वजह से, लाइक ग्लैंड्स के हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन, मतलब ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड वो तो हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है. और अगर हार्मोन्स जो है ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा सिक्रीट हो गया या फिर कम सिक्रीट होगा तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ हार्मोन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक हार्मोन सिक्रीट करता है. और हार्मोन्स क्या होगा? केमिकल सब्सटेंस होता है. दे आर सिक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड और वो डायरेक्टली पोर होगा कहाँ? हमारे ब्लड स्ट्रीम में. एंड इट विल एक्ट ऑन अ टारगेट ऑर्गन. मतलब डक्टलेस ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब कोई डक्ट नहीं होता है, या बोले तो कोई ब्लड वेसल्स या पाइप लाइक स्ट्रक्चर से वो फ्लो नहीं करता, वो डायरेक्टली ब्लड में पोर हो जाता है. For example, there are 2 type of gland in our body, endocrine gland and exocrine gland. जो exocrine gland होता है that is they are the gland with duct. For example, see यहाँ पे example book में दिया हुआ है, this is a gland और अपना ये जो secretion है वो target organ तक पहुँचा रहा है with the help of duct. लेकिन जो endocrine gland होता है इसमें कोई duct नहीं होता है, they are the ductless gland. तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ब्लड वेसल है तो ये ब्लड में डायरेक्टली अपना सिक्रीशन पोर कर रहा है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डक्ट. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हमारा जो टीयर ग्लैंड है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है हमारा हार्मोन्स. बुक में एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, यू कैन सी द डेफिनेशन. ये याद रखना, एग्जाम्स में आता है. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट्स करता है, तो हार्मोन्स जो होता है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, ठीक है. और वो जो हार्मोन्स है वो हमारे टारगेट ऑर्गन तक विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो पहुंचता है, ठीक है. नाउ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले थायराइड ग्लैंड. सी थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है. यू कैन सी यहाँ पे इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लेयरिंग्स. हमारे गले में, नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है. नाउ ये थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स अ हार्मोन नोन एज थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन जो है इट इज एन आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन. नाउ आयोडीन मतलब हमें बोलते हैं ना कि हमारे सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए या फिर हमें आयोडीन हमारे फूड में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो गई ना तो हमें थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? थायराइड ग्लैंड जो है इट हेल्प्स इन दी ग्रोथ स्पेशली इन इन्फेंट. इन्फेंट क्या होगा? इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, लाइक 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं दे आर नोन एज द इन्फेंट. तो ये छोटे बच्चों में ग्रोथ में हेल्प करता है. नाउ द इनसफिशिएंट सिक्रीशन मतलब हाइपो सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन दैट इज नोन एज हाइपर सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट. मतलब ये हमारे बॉडी में डिसऑर्डर
क्रिएट करेगा। तो कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इनसफिशिएंट सिक्रीशन है, मतलब हमारे बॉडी में अगर बहुत कम थायराइड ग्लैंड दैट इज थायरॉक्सिन बहुत कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो क्या हो सकता है? सिंपल गोइटर। गोइटर यहाँ पे इमेज दिया हुआ, यू कैन सी ऐसे नेक में देयर इज अ इनलार्जमेंट, स्वेलिंग हो जाता है नेक रीजन में। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। मतलब हमारे खाने में अगर आयोडीन का क्वांटिटी कम है देन एनीबडी कैन गेट दिस गोइटर। तो अगर इससे बचना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम सिंपल गोइटर वी शुड ऑलवेज इंक्लूड आयोडीन इन आवर फूड। गोइटर क्यों होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। सो इसलिए हमें हमारे खाने में आयोडीन लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सॉल्ट में होता है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एनी थायराइड डिसऑर्डर। नाउ क्रिटिनिज्म एंड मियोक्सिडेमा। क्रिटिनिज्म जो है, दिस इज सेकंड वन। क्रिटिनिज्म क्या होता है? ये छोटे बच्चों में होता है, स्पेशली इन्फेंट में। ये क्या करता है? ग्रोथ में लाइक यू नो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ, मतलब बोथ फिजिकल ग्रोथ, बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगा और मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगा। मतलब मेंटली और फिजिकली ग्रोथ जो है वो रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब स्लो ग्रोथ होगा। दैट इज नोन एज क्रिटिनिज्म। नाउ मियोक्सिडेमा क्या होता है? मियोक्सिडेमा किस में देखा जाता है? एडल्ट्स में। क्रिटिनिज्म बच्चों में देखा जाता है, इन्फेंट्स में, एंड मियोक्सिडेमा इज सीन इन द एडल्ट। मियोक्सिडेमा और क्रिटिनिज्म एंड गोइटर ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। नाउ मियोक्सिडेमा होगा तो फिर क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगा फेस में, हैंड में, एंड देयर विल बी अ वीकनेस। नाउ ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन अगर होगा देन व्हाट विल हैपन? वेट लॉस हो जाएगा, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड वीकनेस। सो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। मतलब अगर कोई भी हार्मोन हमारे बॉडी में ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होगा देन इट इज़ गोइंग टू कॉज डिसऑर्डर और डिजीज इन आवर बॉडी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड्स है या फिर कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है और जो भी हमारे बॉडी में लाइक हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सही क्वांटिटी में, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही प्रोड्यूस हो। अगर ज़्यादा या कम होगा तो फिर देयर विल बी अ डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। नाउ द सेकंड वन इज एड्रेनल ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट फॉर रिविजन आई एम टेलिंग यू, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। और वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। यहाँ पे देख लो, लेयरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। नाउ अगर कम सिक्रीट होगा थायरॉक्सिन तो कौन सा डिजीज होगा? सिंपल गोइटर, क्रिटिनिज्म एंड मियोक्सिडेमा। अगर ओवर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? वीकनेस हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, देयर विल बी वेट लॉस। ओके, नाउ सेकेंड वन इज एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द किडनीज। किडनीज में कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आई एम शोइंग इन द इमेज। ये रहा हमारा इमेज। ये देखो, ये दो किडनीज है ना, किडनीज के ऊपर में जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर नोन एज द एड्रेनल ग्लैंड्स। नाउ एड्रेनल ग्लैंड्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ अगेन टू पार्ट्स। सेंट्रल इज नोन एज मेड्यूला या फिर मिडिल इज नोन एज मेड्यूला, ऐसे याद रख लो, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेड्यूला। और जो आउटर रीजन है, पेरिफेरल रीजन है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। ओके, सो देयर इज टू रीजन। सेंट्रल वन इज नोन एज मेड्यूला, मतलब जो इनर रीजन है, मिडिल रीजन है, दैट इज मेड्यूला, एंड पेरिफेरल रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स। पेरिफेरल या फिर हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो सी फॉर कॉर्नर, सी फॉर कॉर्टेक्स, एंड एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेड्यूला, ऐसे याद रख सकते हैं। सो मेड्यूला जो है दैट इज जो सेंटर वाला पोर्शन है एड्रेनल ग्लैंड का, वो सिक्रीट करता है हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन और इमरजेंसी हार्मोन। ये इमरजेंसी हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये इमरजेंसी में ही सिक्रीट होता है। अब इमरजेंसी कब होएगा? जब हम लोग स्ट्रेस में हैं। इट कैन बी अ फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस,
ठीक है, हमें कोई पेन है या फिर हम मेंटली वीक फील कर रहे हैं या फिर फियरफुल मतलब हम लोग डरे हुए हैं या फिर बहुत गुस्से में है, तब जाकर ये हार्मोन सिक्रीट होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फियर, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन. ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं या फिर सिंपली फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज ओनली सिक्रीटेड इन द इमरजेंसी सिचुएशन टू फेस एनी डेंजर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्लेस में घूम रहे हैं, ठीक है, मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं और अचानक से यू आर चेस्ड बाय अ मैड बुल, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर कोई एक अचानक से हमें कुत्ता दौड़ाने लगता है, ठीक है, एनी डॉग. नाउ व्हाट विल हैपन, हम लोग को सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को डर लगेगा और हम लोग सबसे पहले सोचिए भैया यहाँ से निकल लो अदरवाइज ये काट लेगा, ठीक है. तो वी विल स्टार्ट रनिंग, ठीक है. तो ये जो हार्मोन है उस वक्त सिक्रीट होता है जो हमें ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग वहाँ से भाग ले और हम लोग बहुत तेज तेज से क्या करेंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है. तो इस वक्त कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, एड्रेनालाइन. ये हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है टू फेस द डेंजर सिचुएशन. तो सोचो अगर हम लोग जल्दी से तेजी दौड़ना शुरू कर देते हैं, हमें डर लगता है, तो क्या होता है, जब भी हम लोग ऐसे डर लगता है या हम लोग पैनिक हो जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हम लोग ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं. दैट मीन्स आवर रेस्पिरेशन रेट, आवर ब्रीदिंग रेट विल ऑल्सो इंक्रीज, हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा और हमारे ब्लड में जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज सप्लाई होगा. So these are all because of the hormone adrenaline or epinephrine that is secreted by the adrenal cortex. Sorry, adrenal medulla. Now adrenal cortex जो होता है that is the peripheral region या फिर outer region जो कॉर्नर में होता है, ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, बट उनमें से जो सबसे कॉमन है दैट इज नोन एज कॉर्टिसोन. इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है. कॉर्टिसोन क्या करता है, दे हेल्प इन द मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी. मतलब हमारे बॉडी में सॉल्ट और वाटर बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसका बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है. नाउ दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. हमारा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स. नाउ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज is the third adrenal gland that we are going to study. तो पैनक्रियाज क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारे स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये देख लो, इट इज प्रेजेंट नियर द स्टोमक. ये ड्यूडेनम है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. तो पैनक्रियाज कैसा दिख रहा है, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. नाउ पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड भी है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर पैनक्रियाज इज द ओनली ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे हुआ, बिकॉज इट इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इट secretes the digestive juices which are secreted for absorption of food. So इस तरह से ये एक हमारा क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड. बट इट ऑल्सो हैज अ सेल नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड दे सिक्रीट 2 हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. तो अगर ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है दैट मीन्स इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. नाउ इंसुलिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल होता है उसको बैलेंस करता है. इट रेगुलेट्स द शुगर लेवल ऑफ द बॉडी and it converts extra glucose to glycogen which is ultimately stored in the liver and muscles. जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में, और वो कहाँ स्टोर होगा, हमारे लीवर में. इट ऑल्सो इंड्यूसेस द सेल्स टू बर्न एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. एंड इट ऑल्सो causes the cell to convert extra glucose into फैट. तो दीज आर द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ये हम लोग को याद रखना है. और इंसुलिन का अगर कम सिक्रीशन होगा, लाइक इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन अगर होगा हमारे बॉडी में, तो क्या होगा, कौन सा डिजीज होगा, डायबिटीज, स्पेशली डायबिटीज मिलेटस और ओनली डायबिटीज ऑल्सो यू कैन से. तो डायबिटीज में क्या होगा, द पेशेंट विल
pass more urine and more sugar will be excreted. Okay, and if a person will urinate more, मतलब यूरिन में क्या होता है, वाटर ही तो होता है, तो अगर यूरिन में ज़्यादा पास कर रहा है तो बंदे को क्या लगेगा, ज़्यादा प्यास लगेगी. इफ मोर यूरिन, इफ अ पर्सन विल पास मोर यूरिन दे विल फील मोर थर्स्टी, क्योंकि बार बार जो है वाटर का वाटर इज लॉस थ्रू टू मच यूरिनेशन. नाउ अगर डायबिटीज़ होने से और क्या हो सकता है, वेट लॉस होता है एंड द पर्सन विल बिकम वीक. नाउ अगर इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है देन दैट पेशेंट नीड टू टेक इंजेक्शन. इंसुलिन इंजेक्शंस लगता है ना, जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ है तो, बिकॉज द पर्सन बिकम्स वेरी वेरी सीरियस. नाउ ग्लूकागॉन इज द सेकेंड हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज. ग्लूकागॉन क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट ग्लाइकोजन अगेन इनटू ग्लूकोज. फॉर एग्जांपल अगर अगर लेवल ऑफ ग्लूकोज या फिर शुगर हमारे बॉडी में इट फॉल्स डाउन, now then the hormone glucagon is secreted. Now ये क्या करेगा glucagon, it will stimulate liver to convert the saved glycogen into glucose, and when we will eat food it produces glucose and that glucose are used up by the body, while some of the glucose remain unused. That unused glucose is converted to glycogen by the liver. Now whenever the body is in need of glucose, जब भी लाइक हम लोग एनर्जी की ज़रूरत है, this glucagon will stimulate the liver to convert again the glycogen to glucose and maintain the salt level of the body, sugar level of the body. तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होगा, इट कन्वर्ट्स the glycogen that is stored in the liver to glucose and it provides energy to the body and provides the glucose to the body. अब ग्लूकोज प्रोवाइड होगा तो एनर्जी भी तो हमारे बॉडी को मिलेगा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन. नाउ द थर्ड हार्मोन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. द फोर्थ gland is the pituitary gland, and we are going to read about the hormones that are secreted. तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, दिस इज द फोर्थ ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ अदर हॉर्मोन्स, अदर ग्लैंड ऑल्सो. ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज प्रेजेंट नियर आवर ब्रेन, बिलो द ब्रेन. ठीक है, हमारे ब्रेन जो सेरिब्रम के नीचे में होता है प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड. ये देखो, ये हमारे ब्रेन के रीजन में प्रेजेंट होता है, बिलो द सेरिब्रम. ये ब्रेन का रीजन है ना, यहाँ पे जो एक स्मॉल स्ट्रक्चर पी लाइक स्ट्रक्चर है इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल पी मटर का जो दाना होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है, उतना ही छोटा सा होता है. नाउ ये मास्टर ग्लैंड तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये बहुत सारा हार्मोन सिक्रीट करता है. उसमें से जो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड ऑल्सो. नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट करता है. ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन. नाउ ग्रोथ हार्मोन एज द नेम सजेस्ट, ग्रोथ का मतलब होता है कि इट हेल्प्स इन द आवर ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है. इन द एडोलेसेंट ईयर्स, मतलब ग्रोइंग एज में, एडोलेसेंट मतलब वही 18 साल 19 साल तक. ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, जाइजेंटिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट इंक्रीज हो जाएगा, 7 फीट 6.5 फीट उससे भी ज़्यादा. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिजीज. ठीक है, वो नेचुरली तो उतना हाइट होता नहीं है, 6 फीट तक ही होता है, लेकिन जो जाइजेंटिज्म हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हाइट जो है वो बढ़ता ही जाएगा, 7 फीट 7.5 फीट ऐसा. और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा, अगेन इट इज़ गोइंग टू कॉज अ डिजीज और डिफिशियंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विल लीड इन डॉर्फिज्म. डॉर्फिज्म क्या होता है, हाइट बढ़ेगा ही नहीं, ग्रोथ होगा ही नहीं, बहुत छोटा हाइट रहेगा, लाइक 2 फीट 3 फीट ऐसा, 3 फीट 4 फीट. नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
It will stimulate the thyroid gland to produce thyroxine. As the name suggests, thyroid stimulating hormone मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करेगा. कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए? थायरॉक्सिन. थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन ही तो सिक्रेट करता है. Now, follicle stimulating hormone will influence the production of sperms in male and the ova or egg in female. Follicle मतलब they are helps our gonads मतलब मेल और फीमेल में they will help in the production of ova in female or eggs in female and sperms in male. Now, it also helps in like secretion of hormone known as prolactin. Prolactin hormone जो होता है ये कब secrete होता है? After the child birth. ये क्या करता है? It helps in the like secretion of milk after the childbirth. You know, babies, small babies or newborn babies feed on mother's milk. तो ये कौन is secreted by which hormone? Prolactin hormone. Now, pituitary gland जो होता है it is also known as the birth hormone because it helps in the contraction of like normal जो birth होता है vaginal birth उसमें क्या करेगा? It will help in the contraction of muscles of the uterus which will help in the normal child birth. So this was all about the functions and hormones secreted by the pituitary glands. ये बुक में देख लो बहुत अच्छा सा एक चार्ट बना हुआ है about the gland, location, hormones and function. You can just go through it once. एक बार देख लोगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा एंड समझ में आ जाएगा. अगर टाइम कम है एग्जाम्स के पहले you should definitely go through this table. So that was all about the endocrine gland and hormones. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है that is adolescence. Adolescence क्या होता है? Adolescence is a age like usually that occurs like 10 10 साल से पकड़ लो 18 और 19 ईयर्स तक का जो एज होता है दैट इज नोन एज द टीनेजर्स. ओके, उससे थोड़ा पहले ही ले लो. 10 ईयर्स में जो प्यूबर्टी शुरू हो जाता है इज नोन एज द एडोलेसेंस एज. ये एडोलेसेंस एज जो होता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स क्योंकि इस स्टेज में जो है बॉडीज में बहुत सारा चेंजेस होता है. बॉडी हमारा मैच्योर हो जाता है. ऑलराइट, प्यूबर्टी शुरू हो जाता है एंड दिस इज़ द एज जहाँ पे बहुत जल्दी ग्रोथ होगा. बहुत अचानक से बहुत जल्दी से हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा हमारा. सो लेट्स सी व्हाट ऑल हैपेंस इन एडोलेसेंस. तो ग्रोथ तो हमारा तब से होता है जब हमारा बर्थ होता है. इनफैक्ट बर्थ से पहले भी. ओके, व्हेन अ इंडिविजुअल और ह्यूमन एम्ब्रियो इज कंसीव्ड. नाउ ग्रोथ जो लाइक if you will talk about a female then you will see and we all know okay after age of like 10 or 12 year female that girls start getting their periods. Okay, and what will happen after that? जो सबसे पहला साइन है like puberty का that is change in the body function and structure. So let's see what are the physical changes during adolescence. तो ये एडोलेसेंस का कोई एकदम एक पर्टिकुलर एज नहीं होता है कि 10 से लेके 10 to 19 ईयर्स में ही होगा. हो सकता है कि 11 ईयर्स में भी हो, 12 ईयर्स में भी हो सकता है 19 18 तक भी हो. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. नाउ फिजिकल चेंजेस जो है इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होगा. वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फिजिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंजेस जो होगा दैट इज़ ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द हॉर्मोन्स. इसलिए हम लोग पहले हॉर्मोन्स पढ़े हैं. जो भी हमारा हॉर्मोन्स है वो सिक्रीट करना शुरू करेगा. हॉर्मोन्स का हमारा जितना भी हॉर्मोन है वो जो मैच्योरिटी में हेल्पफुल है या फिर जो भी इसका फंक्शन है इन एडोलेसेंस दे विल स्टार्ट एक्टिंग अपॉन. सो नंबर 1 इज इंक्रीज इन हाइट. तो सबसे विजिबल चीज़ हम लोग किसी को देखते हो क्या पता चलता है? इफ़ यू सी एनी एडल्ट और अ टीनेजर दैट इज हाइट. तो क्या होगा एडोलेसेंस वाले एज ग्रुप में हाइट जो है बहुत तेज़ी से बहुत अचानक से बढ़ेगा. हम लोग अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइक तुम लोग अभी स्टैंडर्ड 8 में हो 8 9 में यू विल सी सम ऑफ योर फ्रेंड्स और यू कैन इवन ऑब्जर्व योर सेल्फ कि अचानक से हाइट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो दीज आर ऑल द साइन ऑफ एडोलेसेंस.
तो क्या होगा, हमारा बॉडी वेट इंक्रीज होगा। ओके, अब हाइट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि बोन्स का जो लेंथ है, बोन्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू इलोंगेट। और देखा ये जाता है कि गर्ल्स में एज कम्पेयर टू बॉयज, गर्ल्स जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करना शुरू करती है, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ द टीनेज, दैट इज 18 और 19, द हाइट ग्रोथ स्टॉप्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। नाउ हमारा हाइट जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स का जैसा हाइट है, हमारा हाइट बिल्कुल वैसा होगा। अगर किसी के पेरेंट्स ज़्यादा टॉल है तो मे बी देयर सन और डॉटर विल ग्रो टॉलर। या फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर डाइट। अगर हमारे डाइट में अच्छा प्रोटीन है, अगर हम लोग अच्छा बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो इससे भी हमारा हाइट जो है वो इंक्रीज होता है। सो यू शुड ऑलवेज टेक अ बैलेंस डाइट। यू शुड इंक्लूड all the protein rich food like dal, soya beans in your diet. Okay, egg, milk, they all are very good. Green leafy vegetable, fruits, they are very 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 good for health, not just for height but also for overall development. Now the second one is change in body shape. Now boys का क्या होगा body shape? They are going to grow tall, हाँ, and दे विल हैव मोर मसल एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ का क्या होता है, जो शोल्डर होता है दे आर ब्रॉडर एंड हिप एरिया जो है वो नैरो होगा। वेयर इन फीमेल का जो हिप एरिया होगा वो ब्रॉड होगा एज कम्पेयर टू मेल। जो फीमेल्स का हिप बोन्स होता है दैट इज इन लार्ज एंड इज इन लार्ज एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स का शोल्डर जो होता है वो हैवी होता है, वो ज़्यादा ब्रॉड होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। नाउ चेंज इन वॉइस। वॉइस क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व कि इस एज में लाइक 13, 14, 15 इस एज में क्या होता है, वॉइस जो है हमारा चेंज होता है, ठीक है। बहुत सारे बॉयज़ में हम लोग देखते हैं कि नेक में ऐसे थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप का एक बोन नज़र आता है ना, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। सो दिस इज बिकॉज जो लेयरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स है हमारा दैट प्रोड्यूसेस द वॉइस, वो ग्रो करता है, ठीक है। इसकी वजह से जो बॉयज़ में है वो नेक में एक बोन टाइप का एक नज़र आता है, लाइक नेक में यू कैन ऑब्जर्व मेनी ऑफ द बॉयज़ मस्ट बी हैविंग इन देयर नेक। तो बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस एज कम्पेयर टू गर्ल्स because of this reason they have a protruding part of the throat। मतलब थ्रोट में एक protruding पार्ट जो गर्दन में रहता है ना, उसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। वाइल इन गर्ल्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल। इसलिए फीमेल का जो वॉइस होता है, फीमेल की जो आवाज़ होती है, दे आर हाई पिच्ड, मतलब शार्प वो आवाज़ होती है। लेकिन बॉयज़ का शार्प होता है क्या, नो। बॉयज़ का आवाज़ जो होता है दे हैव अ डीप होर्स वॉइस। ओके, मतलब लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी पतली आवाज़ होती है, हाई पिच्ड एज कम्पेयर टू मेल। मेल का जो आवाज़ होगा, मेल का वॉइस होगा वो थोड़ा मोटा होता है, दैट इज होर्स वॉइस। और इस एज में जो है आवाज़ जो है हमारा वॉइस चेंज होना शुरू हो जाता है एट दिस एज। नाउ नंबर 4 इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो इन एडोलेसेंस क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, दे विल इंक्रीज देयर सिक्रीशन। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारा सिक्रीशन ज़्यादा होगा, सेबेशियस ग्लैंड दैट इज ऑयल जो हमारा ग्लैंड सिक्रीट करता है, या फिर स्वेट ग्लैंड अगर ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा तो फेस में क्या हो जाएगा, पिंपल्स होएगा, पिंपल्स। ये बहुत सारे फ्रेंड्स में आप अपने फ्रेंड्स लोग को देख सकते हो, बहुत लोगों के गाल में पिंपल नजर आता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एडोलेसेंस, बिकॉज ऑफ द हाइपर और मोर सिक्रीशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड। नाउ द मोस्ट important topic is about adolescence is the secondary sexual character, development of sexual and secondary sexual character. It start at the age of adolescence. ना बॉयज़ और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आएगा एडोलेसेंस में, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो बॉयज़ में क्या होगा, ये जो एडोलेसेंस चेंजेस दैट इज द फिजिकल चेंजेस विल स्टार्ट एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज में। और गर्ल्स में ये स्टार्ट होता है या तो फिर 11 या फिर 12 ईयर्स में।
तो जो फर्स्ट साइन है फीमेल्स का दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, एंड उसके बाद दे विल स्टार्ट गेटिंग देयर पीरियड्स, वाइल इन बॉयज देयर विल बी इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस, और टेस्टिस क्या करेगा, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, एंड ओवरीज क्या करेगा, ओवरीज दैट इज द फीमेल, फीमेल में क्या होता है, ओवरीज होता है ना, ओवरीज आर द फीमेल primary sexual organ, they will start producing eggs. So this will indicate that now the boys and girls are capable of producing children, and this stage is known as the stage of puberty. मतलब puberty का मतलब होता है now the person is capable of producing a child. Now puberty happens because of the sex hormone. Sex hormone जो है they will start getting produced by the testis and ovaries. ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरीज जो है वो कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स हार्मोन्स। तो जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसको हम लोग एंड्रोजेंस बोलते हैं, ओके। और जो मेन एंड्रोजन है इज नोन एज ए टेस्टोस्टेरोन इज, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस इटसेल्फ। और जो फीमेल हार्मोन है इज नोन एज ओस्टेरोजेन, ओके। ओ से ओवरी, ओ से ओस्टेरोजेन, ये याद रखना, टी फॉर टेस्टिस एंड टी फॉर टेस्टोस्टेरोन. So these are the two puberty hormones. Now these hormones are activated by the follicle stimulating hormone. अब इसको stimulate कौन करेगा, follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone are produced by pituitary, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. Now the sex hormones जो है they will bring about changes as well. For example, boys में क्या होगा, boys का boys voice will change, they will have a hoarse voice, आवाज़ भारी हो जाएगा, okay. They will observe growth of hair on their body like chest, face, legs, beard, mustache आने लगेगा, beard आने लगेगा boys में. So that means they are in the stage of adolescence, they have reached their puberty. While girls में क्या होगा, their breast will start developing, all right, their body will become curve. So these are the sign of secondary sexual characters. So here there is a table given in your book where you can see the difference between the secondary sexual character of boys and girls. You can just go through it once. Now the next topic is adolescence and the related physiological changes. मतलब adolescence में कौन कौन से physiological changes होते हैं. So what will happen, इस stage में क्या होता है कि boys and girls जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा emotionally और physically बहुत ज़्यादा critical stage होता है. Like it's a very critical period because at this period बहुत ज़्यादा physical growth होता है, mental growth होता है. Girls and boys, the teenagers, they become very very emotional, okay. They become very conscious about their their growth, their life, their future and everything. Now या तो वो बहुत ज़्यादा safe फील नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है that they start taking a lot of worry, they become very very emotional at times, they become very sad about their future or about their looks, okay, and they just don't know how to share their problems. अगर कोई भी problem है, they will not feel like sharing with someone, okay, they will feel shy and all that. So these are some of the physiological changes in adolescence. तो ये जो स्टेज होता है हमारा टीनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस, इट इज़ अ वेरी crucial age. It brings about a lot of emotional and physiological changes. हमारे बॉडी में भी बहुत सारा चेंजेस होता है, ओके. सो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस स्टेज में, इस एज में हम लोग को बेसिकली अपने पेरेंट्स के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग शेयर करें, और जो भी अच्छी चीज़ें हमें वो फॉलो करनी चाहिए, ओके. किसी को कॉपी ना करे, कोई ऐसी गलत संगति में संगति का असर होता है. सो वी ऑलवेज हैव टू थिंक गुड अबाउट आवर फ्यूचर. हम लोगों को हमेशा अपने जो हमारा हॉबी है, जो हमारा स्टडी है, टाइम टेबल, हम अपने एकेडमिक्स में ज़्यादा ध्यान दें, अपने बुक्स पढ़े, अपने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दें. सो these are the things that we should do. We should not worry about our future, we should not worry about anything. Just
गो ऑन रीडिंग योर बुक्स, एंजॉय योर लाइफ. ऐसा लाइफ होना चाहिए, ऐसे यू शुड थिंक. यू शुड नॉट वरी अबाउट योर लुक्स. यू शुड नॉट वरी अबाउट वॉट अदर्स आर डूइंग. आपके पास क्या है, दूसरे के पास क्या है, दूसरों को मत देखो, खुद पे ध्यान दो. बस अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, देन यू विल बी हैप्पी. एंड the next topic is about the importance of personal hygiene. So personal hygiene is very very important सबके लिए. एडोलेसेंस हो, चाइल्डहुड हो, कोई भी हो, हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. तो हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो सबसे पहला चीज़ है, वी हैव टू ईट गुड. यस, वी शुड ईट गुड. हमें बैलेंस डाइट फूड लेना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग, फिश, मीट. जो भी हम खाते हैं, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी खाओ उसमें सारा चीज़ होना चाहिए. एक प्रोटीन होनी चाहिए, कार्ब्स होनी चाहिए, फाइबर होनी चाहिए, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ फ्रूट्स खाओ या सिर्फ वेजिटेबल्स खाओ, सब कुछ खाओ. दाल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. ओके, लाइफ स्टाइल लाइक हमारा स्लीप पैटर्न इट शुड बी गुड. हमें कम से कम 8 आवर्स सोना ही सोना है. ठीक है, ज़्यादा देर तक रात मत जागो. डोंट वॉच टीवी एंड मोबाइल फॉर लॉन्ग आवर्स. And we have to maintain our cleanliness. The third point is cleanliness. So before eating and after eating food, we need to wash our hand. Before like after coming from washroom, we need to wash our hand with soap. Okay, every day you should try to take bath. Okay, now always try to keep your comb, your towel, सब कुछ अलग रखने की कोशिश करो. Okay, ये सब पर्सनल चीज़ें होती है ना. Try not to share with any of your family members or any of your friends. Now exercise. The fourth point is exercise. Exercise तो आप adolescents हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, exercise is must. Exercise is something that makes you feel better internally, like emotionally, mentally, physically fit रखता है हमें. Now the next point is stress. Stress जो है वो आजकल हर किसी को होता है. It is not about adolescents और ओल्ड एज पीपल और यंग पीपल. स्ट्रेस जो है वो सबको होता है. सो व्हाट वी शुड डू टू मैनेज स्ट्रेस? द बेस्ट थिंग इज वी शुड ट्राई टू बी हैप्पी, स्टे हैप्पी. ओके, ईट गुड फूड, वट एवर यू लाइक, दैट इज लाइक दैट शुड बी न्यूट्रिशियस, नो डाउट. नाउ योगा करना चाहिए हमें, एक्सरसाइज करना चाहिए. मॉर्निंग वॉक अगर टाइम है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. अपना हॉबी कोई एक हॉबी रखो, लाइक लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग, व्हाटएवर. यू शुड एंजॉय इन दैट वे. एंड द बेस्ट वे इज अपना जो भी आपका स्कूल का शेड्यूल है, जो भी आपका सिलेबस है, वो टाइम पे ख़त्म करो, पढ़ाई करो. उससे क्या है, आपका सिलेबस भी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, प्लस यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑल्सो. मेडिटेशन एंड exercise is must. You should do exercise at least 2 or 3 days in a week, कम से कम जब भी टाइम मिले. Now that's it for today's class. I hope you like my video, and if you like my video then please give it a like, share with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you for watching, and if you want notes for this chapter then please let me know in the comment section. I'll be providing notes also.